हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 विलियन के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 2018 से 2026 तक बार बार पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसके पार्ट 5 को करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियोज़ में हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 कराया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमारा प्रश्न नंबर 19 है। 3 ग्राम एसिटिक अम्ल 80 ग्राम बेंजीन में विलीन है, तो विलयन की मोललता है। ऑप्शन नंबर ए 0.0625 मोल प्रति केजी, या 0.625 मोल प्रति केजी, या 0.00625 मोल प्रति केजी, या 6.25 मोल प्रति केजी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमसे बोला गया 3 ग्राम एसिटिक अम्ल 80 ग्राम बेंजीन में विलीन है, यानी कि यहाँ पर विलय क्या हुआ, विलय हुआ यहाँ पर एसिटिक अम्ल। तो विलय का द्रव्यमान या भार कितना दिया गया है, 3 ग्राम। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया गया है यहाँ पर दिया गया है विलय। विलय क्या है, एसिटिक अम्ल। तो देखिए एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH। ये होता है हमारा एसिटिक अम्ल का सूत्र। का द्रव्यमान यह भार है, कितना है, तो देखिए ये हमारा 3 ग्राम। कितना है फ्रेंड्स, ये है 3 ग्राम। तो देखिए विलय के जो भार को हम किससे डिनोट करते हैं, W2 से डिनोट करते हैं। अब देखिए, अब हम निकालेंगे विलय का मोलर द्रव्यमान, यानी कि विलय CH3COOH का मोलर द्रव्यमान यानी कि M2। ठीक है फ्रेंड्स, M2 ये कितना दिया गया है। तो देखिए कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है हमारा 12। और बात करें हाइड्रोजन का होता है 1, यहाँ पर लेंगे, यानी कि यहाँ पर है 3 हाइड्रोजन, तो 3 गुणा 1 प्लस कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 और 1 16 और 16 32 48। ये आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा 60 ग्राम प्रति मोल। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम निकालेंगे विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक यानी कि यहाँ पर विलायक क्या है, देखिए यहाँ पर बोला गया है 3 ग्राम एसिटिक अम्ल 80 ग्राम बेंजीन में विलीन है। तो यानी कि विलय क्या है, 3 ग्राम है, विलय हमारा एसिटिक अम्ल, और देखिए विलायक क्या है, विलायक है यहाँ पर बेंजीन। ठीक है फ्रेंड्स, तो विलायक का द्रव्यमान यानी कि W1 कितना दिया गया है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं विलायक यानी कि बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 का द्रव्यमान यानी कि W1 क्या है यहाँ पर, W1 है यहाँ पर 80 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, तो विलयन की मोललता कितनी है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर विलयन की मोललता की गणना करनी है। ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो विलयन की मोललता की हमें क्या करनी है, गणना करनी है, यानी कि स्मॉल m हमें निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम जानते हैं विलयन की मोललता का सूत्र क्या होता है। तो बात करें मोललता यानी कि स्मॉल m। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है W2/M2, यानी कि देखिए भार बटे अणुभार अपॉन विलायक का भार अगर ग्राम में है तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1000 से गुणा हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा मोललता का सूत्र है। क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है, ये हमारा मोललता का सूत्र निकल कर आ चुका है। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे। देखिए W2 क्या है यहाँ पर, विलय का भार, और M2 क्या है, विलय का अणुभार, W1 क्या है, विलायक का भार ग्राम में, और देखिए यहाँ पर 1000 से गुणा कर देंगे। तो देखिए बात करें W2 की, W2 यहाँ पर क्या दिया गया है, 3 ग्राम यानी कि 3, और हमारा अणुभार कितना निकल कर आया है, 60 निकल कर आया है। और देखिए W1 की वैल्यू क्या है, 80 दी गई है, इंटू क्या आ जाएगा 1000। अब देखिए यहाँ पर आप जानते हैं हम इसके नीचे मान लेंगे 1, यानी कि हो जाएगा 30/60/80/1, यानी कि ये चला जाएगा इसके साथ और ये चला जाएगा इसके साथ, गुणे में 1000। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल m बराबर हो जाएगा हमारा 3 गुणा 1/60 गुणा 80। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये 1000 यहाँ पर ऐसा कैसे रहेगा, गुणा में, तो इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। तो देखिए कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 3 दूनी 6, और ये कितनी बार में जाएगा 2 पंजे 10। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/8, यानी कि m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5/8।
तो देखिए जब हम इसको इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0.625 मोल प्रति किलोग्राम। तो देखिए फ्रेंड्स, तो ये क्या आ गई, हम यहाँ पर देखिए लिखेंगे अतः मोललता बराबर, अतः मोललता बराबर 0.625 मोल प्रति किलोग्राम निकल कर आ चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। और देखिए फ्रेंड्स, आपको देखिए मात्रक जरूर पता होना चाहिए। अगर देखिए आपने पूरा न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व कर दिया और मात्रक नहीं लिखा तो आपके नंबर यहीं पे कट हो जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें हमसे बोला गया 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिली विलियन में घुला है, तो विलियन की मोललता की गणना कीजिए, जहां पर Na कितना है 23 है और क्लोरीन कितना है 35.5 है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर विलय यानी कि NaCl का द्रव्यमान कितना दिया गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया हमें यहाँ पर दिया है विलय यानी कि NaCl का द्रव्यमान कितना दिया गया फ्रेंड्स, यानी कि W2 हमें क्या दिया गया यहाँ पर 5.85 ग्राम दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए विलय का अनुभार हम निकालेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे विलय यानी कि NaCl का मोलर द्रव्यमान बोल दीजिए, अनुभार बोल दीजिए, दोनों एक ही बात है, का मोलर द्रव्यमान यानी कि M2। सोडियम कितना है, सोडियम है 23 प्लस क्लोरीन कितना है, क्लोरीन है 35.5। तो देखिए जब इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5.85 ग्राम निकल कर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब देखिए विलय का मोलर द्रव्यमान कितना निकल कर आ गया फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक गलती हो गई कि विलय के मोलर द्रव्यमान का जो सूत्र मात्रक होता है वो होता है ग्राम प्रति मोल। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, यहाँ पर मैंने गलती से ग्राम लिख दिया था। तो विलय के मोलर द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है ग्राम प्रति मोल। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए विलयन का आयतन कितना दिया गया यहाँ पर देखिए बोला गया है ना 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिली विलियन में घुला हुआ है, यानी कि 200 ml दिया गया है हमें यहाँ पर विलियन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विलियन का आयतन यानी कि V कितना दिया गया है, 200 ml दिया गया है। तो देखिए ये ml में दिया गया है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको हम लीटर में चेंज करेंगे। तो इसके लिए क्या कर देंगे, 500 = 200/1000 कितनी बार में जाएगा, 1/5, और 1/5 को भाग करेंगे आ जाएगा 0.2 लीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है, नहीं, ये आया हमारा विलयन का आयतन निकल कर। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्वेश्चन पूछी गई है मोलरता, क्वेश्चन में पूछी गई है हमें मोलरता बताइए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर देखिए मोलरता लिखा गया, लेकिन ये क्वेश्चन में जो पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया मोलरता, क्या निकालने के लिए बोला गया, मोलरता निकालने के लिए बोला गया। तो मोलरता का फॉर्मूला होता है हमारा, मोलरता = कैपिटल M = W2/M2 अपॉन में आयतन लीटर में। क्योंकि देखिए कन्फ्यूज़न ऐसी हुई, क्योंकि यहाँ पर आयतन दिया गया है और उसमें क्या होता है, उसमें विलायक का भार होता है अपॉन में, है ना, और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, विलियन का आयतन दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर मिस्टेक हो गई। तो क्वेश्चन में हमसे मोलरता ही पूछा गया था, अगर मोलरता पूछता तो यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान देता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है, ये हमारा मोलरता का सूत्र है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए M = हो जाएगा, W2 की वैल्यू कितनी है, W2 की वैल्यू है हमारी 5.85, भाग आ जाएगा 58.5, और देखिए आयतन कितना है 0.2, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा 5.85 भाग 58.5 गुणा 0.2। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 डिजिट से पहले पॉइंट और यहाँ पर 1 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो ये इससे जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 0 और आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और इससे कितनी बार में जाएगा, 1 बार में। अब ये हो जाएगा हमारा 1/0.2 गुणा 10। तो देखिए जब इसकी गुणा इसके साथ करेंगे कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 0.2 की गुणा 10 में करेंगे तो आ जाएगा 2, तो जब इसको इससे भाग करेंगे आ जाएगा 0.5 मोल प्रति लीटर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया है, तो एथेनॉल तथा जल के मोल अंश की गणना कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, मोल अंश हो गया, मोल प्रभाव जो कि ये दोनों एक ही बात है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, एथेनॉल
अब देखिए मोल अंश को किससे डिनोट करते हैं, काई से, ये एक्स नहीं है ये काई है। तो देखिए एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH, ये हमें निकालना है। और क्या निकालना है हमें जल का भी मोल अंश यानी कि मोल प्रभाज निकालना है। ये दोनों बात हमें निकालनी है, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पर दिया गया है 46 ग्राम एथेनॉल 54 ग्राम जल में घुला हुआ, यानी कि विलय क्या है, एथेनॉल और विलायक क्या है, विलायक है हमारा जल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विलय, विलय यानी कि C2H5OH का द्रव्यमान यानी कि W2 का द्रव्यमान यानी कि W2 कितना दिया गया है, W2 हमें दिया गया है 46 ग्राम, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए हमें विलय का क्या निकालना है, मोलर द्रव्यमान निकालना है, यानी कि C2H5OH का मोलर द्रव्यमान बोल दीजिए, अणुभार बोल दीजिए, दोनों एक ही बात है, का मोलर द्रव्यमान। तो देखिए C2H5OH का मोलर द्रव्यमान यानी कि M2। तो देखिए ये क्या है हमारा, कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 12, ठीक है फ्रेंड्स। तो कार्बन कितना होता है 12, तो 12 गुणा 2। हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, लेकिन यहाँ पर 5 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1। यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 46 ग्राम प्रति मोल निकल कर आ चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अब हमारे पास द्रव्यमान यानी कि W2 भी है और हमारे पास मोलर द्रव्यमान यानी कि M2 भी है। तो हम क्या निकालेंगे, हम यहाँ पर निकालेंगे मोलों की संख्या। तो N2 इजिकल टू हो जाएगा हमारा यहाँ NCH2H5OH NC2H5OH, यानी कि इसके मोलों की संख्या हो जाएगी हमारी W2/M2। ये कितनी है 46/46, तो इससे कितनी बार में जाएगा 1, यानी कि हमारे एथेनॉल के मोलों की संख्या निकल करके आ गई है C2H5OH 1 मोल, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम विलायक यानी कि H2O का निकालेंगे। तो देखिए विलायक यानी कि H2O का द्रव्यमान यानी कि W1, ये कितना दिया गया है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हमें दिया गया है 54 ग्राम। कितने ग्राम, 54 ग्राम, ठीक है। अब हम निकालेंगे विलायक का अणुभार बोल दीजिए, मोलर द्रव्यमान बोल दीजिए, दोनों एक ही बात है। तो विलायक यानी कि H2O का मोलर द्रव्यमान यानी कि M1। तो देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन 2 गुणा 1। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, यानी कि हो जाएगा हमारा 18 ग्राम प्रति मोल, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर H2O के मोलों की संख्या निकालेंगे। तो आ जाएगा W1/M1, तो 54/18, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3 मोल। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इस प्रकार एथेनॉल के मोलों की संख्या निकाल ली और हमने जल के मोलों की संख्या निकाल ली। अब देखिए मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है। तो देखिए मोल प्रभाज निकालने का सूत्र होता है, देखिए जिसका हमें मोल प्रभाज निकालना होता है, देखिए जैसे हमें यहाँ पर एथेनॉल का मोल प्रभाज निकालना है, तो देखिए एथेनॉल के मोलों की संख्या अपॉन एथेनॉल के मोलों की संख्या प्लस, और देखिए विलायक क्या आता है, जल के मोलों की संख्या, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए जिसका निकालना होता है उसको हम ऊपर रखते हैं और बटे में क्या होता है, बटे में आता है विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो यहाँ पर NC2H5OH यानी कि विलय के मोलों की संख्या कितनी आई थी फ्रेंड्स, यहाँ पर आई थी 1, ठीक है, इस यहाँ पर भी। लेकिन देखिए जल के मोलों की संख्या आई थी हमारी 3, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4। तो 1 को हम 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.25। और देखिए फ्रेंड्स मोल प्रभाज का कोई भी मात्रक नहीं होता, इसका डायरेक्ट आंसर निकलता है। अब देखिए अगर हम निकालें यहाँ पर जल के मोलों की संख्या, तो जल के मोलों की संख्या हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए जल के मोलों की संख्या एक तो हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि जल के मोलों की संख्या अपॉन जल के मोलों की संख्या प्लस एथेनॉल के मोलों की संख्या, या एक देखिए एक ट्रिक ये है कि 1 में से क्या कर देंगे, 1 में से हम माइनस कर देंगे किसके मोलों की संख्या, एथेनॉल के मोलों की संख्या, यानी कि हो जाएगा हमारा 1 - 0.25। तो जब ये इसमें से जाएगा आ जाएगा 0.75। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के 1, 2, 3, 4 पार्ट कराए हुए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियोस देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना है। और देखिए फ्रेंड्स ये मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करना है, क्योंकि 2018 से 2026 तक बार बार पूछे गए न्यूमेरिकल्स हैं और इस बार भी आने के इसके पूरे चांस है। क्योंकि देखिए हमारा जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है और जब हमारा सिलेबस फिक्स होता है तो हमारे क्वेश्चन यही बार बार रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन वो है कि जो कि हर साल पूछे जाते हैं,
ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।